देखिए, बहुत दुःख की बात है। मतलब मैं तो उस वीडियो को देख भी रहा हूँ तो मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। जो महिलाएँ हैं, उनको अभी 12% ब्याज पर मिल रहा है, जो बता रहे हैं जीविका दीदी और कौन-सी दीदी, उन सबको 4% पर लोन मिलेगा ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। और जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, उनको मुफ्त में अगर वो कैश क्रॉप कर रहे हैं, नगदी खेती कर रहे हैं, तो मुफ्त में मज़दूरी मिलेगी। ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप सोचिए किसी की शादी 12 को हुई है फरवरी को, किसी की 12 अप्रैल की, ये सब के पास पूरा जीवन बाकी था। सोचते भी हैं तो एकदम दिल पसीज सा जाता है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में 14 करोड़ लोगों का भविष्य है, वो आदमी अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो उस पर हम लोग तो छोड़िए, जो उनके पार्टी के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन लोगों को तो दिख रहा है। उन लोगों को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्यों बिहार का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है? क्यों बिहार का हर दूसरा व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर है? मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार अगर सशक्त होगा तो भारत समृद्ध होगा। तो बिहार को कैसे सशक्त कर रहे हैं? उसी को तो हम लोग दावा कर रहे हैं। ये दावा की राजनीति कर करके चला रहे हैं। उसको हम लोग अब दावा कर रहे हैं तो घबरा रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, प्रधानमंत्री वो बिहार दौरे पे आए हैं और मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से ये घटना पहलगाम में हुआ है, वो हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को। इसी से तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज से विवेक जी है। क्या कहना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी जी है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से घटना हुई है पहलगाम में, तो हम मिट्टी में मिला देंगे। जिस तरह से घटना देखिए, हुई हमने है। पहले भी कहा है कि आतंकवाद है वो इंसानियत का सबसे लो फेज है। मतलब कोई पर्यटक जो घूमने गया है, उस उन निहत्तर लोगों पे गोली चलाना, इससे ज्यादा दुख की बात, इससे ज्यादा बर्बरता पूर्ण वाली बात हो नहीं सकती है। बहुत ही दुखद घटना है। जितना आप इसके बारे में सोचें, आपको झकझोर देती है। तो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को दंडित किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, तो इसका स्वागत है। ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप सोचिए किसी की शादी 12 को हुई है फरवरी को, किसी की 12 अप्रैल की, ये सब के पास पूरा जीवन बाकी था। सोचते भी हैं तो एकदम दिल पसीज सा जाता है। लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हम लोग को ये तैयार रहना चाहिए कि कोई इस प्रकार के फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द उन लोगों को दंडित किया जाए। जल्द से जल्द उनको खोज कर उनको दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक्स। उनको न्याय मिले तभी परिवार को न्याय मिल पाएगा। लेकिन आगे हम लोगों को इस तरीके की अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं हो। हमें उस तरह की तैयारी रखनी होगी कि ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर दोबारा कभी नहीं हो। किसी भी एक व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। जिस तरह से पूरा परिवार खराब हो जाता है, पूरा जिस तरह परिवार से बर्बाद वहाँ हो पे जाता है। जनसभा को संबोधित करते नीतीश कुमार भी वहाँ पे थे और वहाँ पे श्रद्धांजलि के समय उन्होंने ताली बजाने का काम किया। तो क्या लग रहा है, सच में दयनीय उनका स्थिति हो गई है? देखिए, बहुत दुख की बात है। मतलब मैं तो उस वीडियो को देख भी रहा हूँ तो मेरा विश्वास नहीं हो रहा है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, सबका दिल पसीज गया है, पूरा देश आप कह सकते हैं शोक मना रहा है, मौन रख रहा है। उस समय हंसी ठिठोली करना आप उन पर भी नहीं डाल सकते हैं। अगर आप किसी की मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो इतने सजग नहीं है, उनसे हो जा रहा है। लेकिन जो गंभीर बात है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य का चेकअप कराया जाता है कि भैया आप ठीक है कि नहीं है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में 14 करोड़ लोगों का भविष्य है, वो आदमी अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो उस पर हम लोग तो छोड़िए, जो उनके पार्टी के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन लोगों को तो दिख रहा है। उन लोगों को ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन कुछ एमपी के कारण, कुछ जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें वोट के कारण ये लोग इस तरीके की चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका जवाब बिहार की जनता देगी, क्योंकि वो बिहार की जनता पर हंस रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है। 4-5 महीने की बात है, बिहार की जनता ने 20 साल उन पर भरोसा जताया। वह भी देखकर रो रही है कि हमने क्या कर दिया। लेकिन अब 4-5 महीने की बात है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि भाई अब नहीं, अब बस। देश के पीएम जो है नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे है, इसको लेकर कैसे आप लोग देखते ये हैं? क्या ये, लग रहा है, चुनावी दौरे इसलिए आए हैं या फिर काम को लेकर? ये तो आप ही सोच लीजिए कि जैसे मैंने कहा मधुबनी आए हैं, मधुबनी की चाची ने एक बार प्रशांत जी के पदयात्रा में कहा था कि नेता जो है वो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छिदवाने आता है। तो चुनाव का समय है, कान छिदवाने मोदी जी आए हैं। इसमें क्या कहें? तो चुनाव मोदी जी को जब आए हैं तो उनको तो 10 साल का ब्यौरा देना चाहिए कि क्यों बिहार का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है।
क्यों बिहार का हर दूसरा व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर है? मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार अगर सशक्त होगा तो भारत समृद्ध होगा। तो बिहार को कैसे सशक्त कर रहे हैं? जबकि यहां पर सबसे ज्यादा शिक्षा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा यहां पर पलायन है, हर 80% लोग भूमिहीन है। पर कैपिटा इनकम जब पूरे देश का 1.5 लाख से ऊपर है, बिहार में 38,000 रुपया है। बिहार में 4% से ज्यादा लोग 50,000 का मुंह नहीं देखे हैं। बिहार में लगभग 40% लोग 6,000 रुपया से ज्यादा नहीं कमाते हैं। तो ये कैसा विकसित बिहार है? इन सब चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। तो मोदी जी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लाभार्थी बता रहे हैं। बिहार की जनता थोड़ी लाभार्थी है। बिहार की जनता के पैसे पर बड़ी बड़ी सभाएं करना भारत सरकार और मोदी जी बिहार की जनता के लाभार्थी हैं। पंचायती राज पे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितने भी घर है वो जो फूस के घर है वो पक्के के कर देंगे और तमाम तरह की बातें कही है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि मनोहर कहानियां हैं जो कह रहे हैं। ये तो आप 2022 में हर आदमी को घर मिल जाना चाहिए पक्का पक्के घर इनकम। पहले की अपेक्षा क्या लग रहा है, अभी है या नहीं? हम तो कह रहे हैं, हम लगने की बात क्या है? आप गांव में चले जाइए, 3 साल प्रशांत जी ने पैदल यात्रा किया है। हर गांव में हम लोग का कुर्ता खींचकर वहां के जो महिला पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि भैया घर बनवा दीजिए, पीसी लग रहा है। इतना घूस दिया है तब भी 20,000 दिए तब भी घर नहीं बन रहा है। 1,20,000 1,50,000 मिलना चाहिए, उसने बोल रहा है 1,10,000 मिल जाए। तो ये सब बात तो जनता को देखने की बात है। और आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाकर कैमरा लगा दीजिए, आप किसी गांव में चले जाइए और 4 चाची से बात कर लीजिए, और हम जो बोल रहे हैं गलत है तो उसको चलवा दीजिएगा। लेकिन 25 लाख घर बन चुकी है, 3 करोड़ की दावा कर रहा है लोग कि 3 करोड़ घर बनेगी अब इसके बाद। अरे मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि बिहार भारत से आतंकवाद खत्म हो गया है। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि भारत विकसित राज्य हो गया है। मोदी जी विकसित देश हो गया है। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन कितना इकोनॉमी हो जाएंगे। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि बिहार विकसित होगा तब भारत विकसित होगा। तो अब दावा पर हम लोग क्या जवाब दें? यही बात तो जनसुराज यही आकर तो कह रहा है कि आप दावाओं की बात नहीं है। बिहार की जनता को एक विकल्प मिल रहा है तो बिहार की जनता उस विकल्प को चुनेगी। अब दावा पर क्या बताएं? आप आकर हम कुछ दावा कर दें यहां पर, आप आके दावा कर दें कि हमने पूरे पटना को सुधार दिया, तो अब उसमें आपको थोड़ी ना कोई बोलने रुकने जाएगा। हम दावा कर दें हमने बिहार को ठीक कर दिया, हम दावा कर दें कि हम ही अब बिहार को ठीक करने वाले हैं, तो दावा दावा पे क्या है? यही दावा की राजनीति तो कर रहे हैं 10 साल से लोग। उसी को तो हम लोग दावा कर रहे हैं। ये दावा की राजनीति कर करके चला रहे हैं, उसको हम लोग अब दावा कर रहे हैं तो घबरा रहे हैं वो लोग। अगर जन सुराज आती है 2025 में तो क्या लग रहा है जन सुराज ये जो बिहार के जो लोग बोलता है कि जो पलायन है वो पलायन दूर कर देगी? पहली बात तो जनसुराज अगर आती नहीं है, जनसुराज 2025 में आ रही है, इस बात को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। क्योंकि लिए बिहार की जनता 40 साल से देख रही है कि किस गरीबी के दलदल में वो धंसते जा रहे हैं। तो अब उनको एक नया विकल्प मिल रहा है। विकल्प के अभाव में वो लोग अपना जो मन सो, जो भी उनके पास विकल्प था उसको चुन रहे क्या थे। क्या बदलाव करने वाले बिहार के लिए? जो बदलाव कर रहे हैं उसको रोज बता रहे हैं। 5 चीज जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। सबसे पहला कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और जब तक शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधार न दें तब तक हर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा, उसका खर्चा जनसुराज लेगा। जितने लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं या मजबूरी में पलायन कर लिए हैं उनको 10 से 15,000 की नौकरी बिहार में मिलेगी। जो बुजुर्ग हैं, जो आप पढ़ नहीं सकते हैं, रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको 400 रुपए की जगह 2,000 का पेंशन मिलेगा, सम्मान राशि मिलेगी। जो महिलाएं हैं उनको अभी 12% ब्याज पर मिल रहा है, जो बता रहे हैं जीविका दीदी और कौन सी दीदी, उन सबको 4% पर लोन मिलेगा ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। और जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको मुफ्त में, अगर वो कैश क्रॉप कर रहे हैं, नकदी खेती कर रहे हैं, तो मुफ्त में मजदूरी मिलेगी। ये हम रास्ता बता रहे हैं। अब आप किसी और नेता से पूछ लीजिए बिहार के कि भैया पलायन निकालोगे तो बताओ कैसे हटाओगे। वो तो अभी भी जो नरेंद्र मोदी पीएम है भी वहाँ है बिहार दौरे पे, कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो बिहार को बदल दिए हैं, पहले क्या था और अब क्या है वो आपसे किसी से छुपा नहीं है। आप बिहार की पत्रकार हैं, तो बिहार बदल गया है तो बदल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिहार बदलने के बाद भी गरीबी में 28वें गरीबी में सबसे ऊपर है, अगर बिहार बदलने के बाद भी गरीबी में सबसे ऊपर है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हाँ MDIP में बिहार सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा गरीब है। जिसका जिसका मतलब यह है कि 52% लोग के पास ना अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और इसके बाद बिहार बदल गई है तो हम लोग को मनोहर कहानी सुन के खुश रहना चाहिए। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, विवेक जी थे, जन सुराज पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में देखा। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर और कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।